बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है डार्ट के कंप्लीट लेक्चर्स जो है कहते हैं देखेंगे और बारी बारी तमाम लेक्चर्स को इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। और ज़्यादा लेक्चर्स नहीं हैं, 11 लेक्चर्स हैं, सही है। और इन 11 लेक्चर्स को हम लोग इंशाल्लाह आज ही की क्लास में, हमारे पास पूरा टाइम है 4:45 तक का। और ये है कि वो मेरे पास कोड भी हुआ हुआ है, तमाम चीज़ें हुई भी हैं। आप लोगों को बस मैं समझाता जाऊँगा और आप लोगों ने कहते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में क्या कर लेना है, सेव कर लेना है, सही है। और ये है कि आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग नोट डाउन कर लें और मुझसे फिर कहते हैं आखिर में पूछ लीजिएगा, सही है। अच्छा, इस वाले लेक्चर की आप लोगों को कहते हैं रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। और रिकॉर्डिंग का ये है कि आप लोग जो है वहाँ देख लें, जो हमारी प्लेलिस्ट है, सही है। वहाँ पे आप लोगों को पूरे की पूरी कंप्लीट रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे आके एक न्यू फाइल बना लेता हूँ और उस फाइल का मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, लेक्चर। सही है। डार्ट हमारे पास किसका नाम है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है। अच्छा, अब जब भी हम लोग कोई भी कहते हैं फाइल सेव कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो है वो फाइल किस नाम से सेव होगी? वो फाइल सेव होगी हमारे पास डॉट डार्ट के नाम से। जैसे हमारे पास नोटपैड की फाइल डॉट txt फाइल के नाम से सेव होती है, डॉट ppt के नाम से हमारे पास प्रेजेंटेशन फाइल हो रही होती है, और XLSX के नाम से हमारे पास कौन सी हो रही होती है? एक्सेल फाइल हो रही होती है। और इसी तरीके से डॉट HTML के नाम से HTML की फ़ाइल हो रही होती है। इसी तरीके से डॉट XML के नाम से आप लोगों के पास कौन सी फाइल होगी? XML की होगी। डॉट SQL के नाम से SQL की फ़ाइल होगी। इट्स मीन कि आपकी जो भी कहते हैं एक्सटेंशन होगी, आप वो अपनी फ़ाइल के एंड में बता रहे होते हो। तो मैं यहाँ पर आके क्या लिखूँगा? डॉट डार्ट। अपनी कोई भी लैंग्वेज जो है कहते हैं अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे उसकी एक्सटेंशन पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जब भी कोई फाइल बनाएंगे तो हम लोग जो है यहाँ पे आके डॉट डार्ट लिखेंगे। अच्छा, मैं जिस सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहा हूँ उसका नाम है VS कोड। VS कोड बेसिकली जैसे आप लोग देखते हैं कि आप लोग चैट के लिए व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, नोट्स के लिए नोटपैड यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, और PPT पावर पॉइंट जो है आप लोग किसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं? प्रेजेंटेशंस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। एक्सेल शीट्स क्यों यूज़ कर रहे होते हैं? क्योंकि वहाँ पे आप एक्सेल का वर्क कर रहे होते हैं, सही है। ऐसे ही है बिल्कुल। इसी तरीके से कोडिंग के लिए हम लोग जो है यहाँ पर आके VS कोड के नाम से एक यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर जिसका नाम हमारे पास क्या है? VS कोड। और VS कोड आप लोग कहते हैं इजीली डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से? गूगल से। और फ्री सॉफ्टवेयर है। डाउनलोड नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे आप लोग एक गेम इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा? इंस्टॉल हो जाएगा, नेक्स्ट 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 करते हुए, सही है। तो मैं यहाँ पे आके डॉट डार्ट मैंने लिखा। और अच्छा, रिवीजन लेक्चर रिवीजन्स के नाम से हम लोगों ने यहाँ पर एक फ़ाइल बना ली और उसके आखिर में जो एक्सटेंशन है वो कौन सी दे दी? डॉट डार्ट दे दी। अब जैसे ही मैंने डॉट डार्ट दी तो आप देखिए मेरे पास एक डार्ट फाइल बन के आ गई। अब हमारे पास होता क्या है, जब भी हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो प्रोग्रामिंग हमारे पास एक फंक्शन प्रोग्रामिंग होती है। कौन सी प्रोग्रामिंग होती है? एक फंक्शन प्रोग्रामिंग होती है। अगर मैं इसको आम अल्फाज में सिखाऊं तो आप लोगों के पास एक जो है यहाँ पर हर लैंग्वेज के अंदर एक मेन फंक्शन होता है। क्या होता है? एक मेन फंक्शन होता है जिसके अंदर आप अपने कोडिंग के तमाम क्या कर रहे होते हैं? टास्क कर रहे होते हैं। ओके जी। तो मैं यहाँ पर आके सबसे पहले क्या लिखूँगा? मेन लिखूँगा। और मेन लिखने के बाद आपके पास जो है यहाँ पर मेन जो है यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। और आपने जो है यहाँ पर जैसे ही आप मेन लिखेंगे तो हमारे पास देखें रन एंड डिबग का ऑप्शन भी ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। इट्स मीन दैट कि हमारे पास जो है ये यहाँ पर डार्ट की फाइल्स को रन करने के लिए ये मेथड बन के आता है। अब ये मेथड किस तरीके से वर्क करेगा और तमाम चीज़ें किस तरीके से हल होंगी, कनेक्ट कर दें। डाट VNC नहीं होगी ना इसमें? अच्छा जी, देखिए हमारे पास जो है मेन एक जो है मेथड बन के आता है। ये जो बना हुआ है ना वाइड, और उसके बाद जो मेन लिखा हुआ है और ये दो कर्ली ब्रेसेस, ये क्या है? एक मेन फंक्शन होता है। आप लोग अभी के लिए ये समझे कि हम जब भी डार्ट का काम कर रहे होंगे तो इस मेन ब्लॉक के अंदर कर रहे होंगे। किस में कर रहे होंगे? मेन ब्लॉक के अंदर कर रहे होंगे जो भी काम करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब भी हम किसी लैंग्वेज को पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले उसकी प्रिंट स्टेटमेंट देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रिंट स्टेटमेंट। तो प्रिंट स्टेटमेंट में हम लोग जो है यहाँ पे आके लिखेंगे प्रिंट
जो कि क्या काम करवा देगा, हमारा कोई भी चीज़ जो भी मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूँगा और उसके अंदर जो भी वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ तो वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आके क्या लिखा, मैंने यहाँ पे आके लिखा बिस्मिल्लाह, और बिस्मिल्लाह से आगाज़ कर रहे हैं। तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे प्ले का बटन आ रहा है, तो आपने यहाँ पर स्टार्ट डिबगिंग करनी है, और स्टार्ट डिबगिंग पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये आपका प्रोग्राम रन होकर आ जाएगा। और इसको अगर आपने देखना है तो कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड बटन किसे कहते हैं, जो आपका टैब से ऊपर होता है और 1 के बराबर में होता है, सही है। तो आपके पास जो है ये टिल्ड बटन कहलाता है, और आप जो है इसको प्रेस एक साथ करेंगे तो आपके पास जो है ये यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर बिस्मिल्लाह शो कर रहा है। अगर आप देखें मेरे पास यहाँ पे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ आ रहा है नीचे, तो आपने इनपुट दिया और आपको आउटपुट क्या मिला, बिस्मिल्लाह मिला। इनपुट दिया कंप्यूटर की लैंग्वेज में विच इज़ प्रिंट, और प्रिंट में मैंने लिखा बिस्मिल्लाह और मुझे जो है आउटपुट पे क्या मिल गया, बिस्मिल्लाह मिल गया, सही है। अब देखो जो भी चीज़ होती है हमारे पास आगे, तो वो होते हैं हमारे पास वेरिएबल, कि मैं चाह रहा हूँ कि मैंने अभी तो बिस्मिल्लाह लिख दिया, अगर मैं यही चीज़ अपनी एक वेरिएबल में लेके जाऊँ। अब वेरिएबल किसे कहते हैं, देखो मैं चाहूँ तो मैं जो है एक कूलर में से पानी अगर पीना चाहूँ तो मैं अपने हाथ में लेके भी पी सकता हूँ, हाँ। और एक चीज़ ये कि मैं उसको गिलास में डाल के भी पी सकता हूँ, और एक चीज़ ये है कि मैं उसको बॉटल में कंटेन करके भी पी सकता हूँ, हाँ। ऐसा है कि नहीं है। तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू कोई वेरिएबल कंटेन करे, तो उसको मैं जो है किस तरीके से करता हूँ, वेरिएबल बनाकर उसमें अपनी वैल्यू को क्या कर देता हूँ, स्टोर कर देता हूँ। अब जब मैं वेरिएबल बना के स्टोर कर देता हूँ तो मैं अपने वेरिएबल को ये बताता हूँ, जैसे आप अपने किचन में देखते हैं कि वहाँ पे कुछ जार्स होते हैं, और उन जार्स में आपके पास एक टी जार होता है, एक शुगर जार होता है, सही, एक सॉल्ट जार होता है, हाँ। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी कुछ जार होते हैं जिनकी कुछ क्या होती हैं, डेटा टाइप्स होती हैं। अगर आप देखेंगे तो आपके सॉल्ट जार में शुगर नहीं हो सकती, ऐसा है कि नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास फ़ौरन शुगर के टैग से या उसकी जो भी आपने अलामत रखी हुई होगी, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि भाई ये किसका जार है, शुगर का जार है, और इसमें क्या रखी हुई है, चीनी रखी हुई है, सही है। तो आप जो है बिल्कुल वहाँ पे अवेयर हुए होते हैं पहले से कि यार इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, कि ये डेटा टाइप क्या है, इसकी शुगर है। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग जो है अपने डेटा को भी क्या कर रहे होते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं उसकी किसके ज़रिए से, डेटा टाइप्स के ज़रिए से। जैसे भाई हमारे पास जो है कुछ डेटा टाइप्स है ह्यूमंस की, ह्यूमन में एक डेटा टाइप है मेल और एक डेटा टाइप है क्या, फीमेल, ऐसा ही है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स की कुछ डेटा टाइप्स हो जाती है। अब जब वेरिएबल्स की डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो है कुछ डेटा टाइप्स होती हैं हमारे पास। जब हम लोग टेक्सचुअल वर्क करते हैं, क्या वर्क करते हैं, टेक्सचुअल वर्क करते हैं, तो हम लोग वहाँ पर स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करते हैं। कौन सी डेटा टाइप यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ऐसे न्यूमेरिक्स की जिन पे हम लोग कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और वो हमारे पास कौन सी होते हैं, 0 से अबव और 0 से लेस देन। भाई 0 से अबव जितने नंबर हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर हैं, 0 से लेस देन जितने नंबर हैं वो सारे नेगेटिव नंबर हैं, ऐसा ही है। आपके पास इन दोनों पे कैलकुलेशन परफॉर्म होती है। तो ये वाली चीज़ें हमारे पास कहलाती हैं इंटीजर डेटा टाइप। ये कौन सी डेटा टाइप कहलाती है, इंटीजर। लेकिन आपका जो मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, इट्स अ टेक्सचुअल डेटा, इस पे आप कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करते, तो आप भी इसको किसके साथ लिखेंगे, स्ट्रिंग के साथ लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। अब स्ट्रिंग कौन सा डेटा कंटेन करता है, टेक्सचुअल डेटा कंटेन करता है। कौन सा डेटा, ऐसा डेटा जिसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट है, तो वो हमारे पास कौन सा डेटा होता है, स्ट्रिंग डेटा होता है। ऐसा डेटा जिसमें हम लोग कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। भाई मैंने बोला कि मैं अपनी एनुअल सैलरी चाह रहा हूँ कि मेरी कंपनी की कितनी है, वो मुझे पता चल जाए। तो वो कैसे पता चलेगी भाई, आपको इंटीजर डेटा टाइप के जरिए से पता चलेगी। किसके जरिए से पता चलेगी, इंटीजर। मैंने भाई अपनी ज़कात कैलकुलेट करनी है कि भाई पूरे साल की मेरे पास ज़कात कितनी बन गई है, तो मैं वो कैलकुलेशन के लिए कौन सी डेटा टाइप यूज़ करूँगा, इंटीजर यूज़ करूँगा, या वॉट एवर जो भी उसकी कहते हैं एक डेटा टाइप जो कि मैं यूज़ करना चाहूँगा, तो वो मैं यूज़ कर सकता हूँ कि जिस पे कैलकुलेशन किसकी परफॉर्म हो जाए, न्यूमेरिक की परफॉर्म हो जाए। तो अभी मेरी किस को लेके परफॉर्म हो जाएगी, इंटीजर को लेके परफॉर्म हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास आप लोग देखते हैं कि आपके कुछ न्यूमेरिक्स जो है पॉइंट्स में आ रहे होते हैं। किस में आ रहे होते हैं, पॉइंट्स में। भाई आपने बोला 10.8,
तो ये 0.8 जो है क्या है, ये बेसिकली डेसिमल वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है, डेसिमल। तो डेसिमल के लिए हमारे पास जो डेटा टाइप यूज होती है वो कौन सी यूज होती है, डबल यूज होती है। कौन सी यूज होती है, डबल। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ डॉट के अंदर एक और डेटा टाइप होती है विच इज नम। अब देखो मुझे नहीं पता कि मेरा नंबर जो है आइदर इंटीजर है या डबल, तो आपके पास जो है यहाँ पे जो नम डेटा टाइप है, अगर आपकी वैल्यू डेसिमल होती है तो आपकी डेसिमल शो हो जाती है, अगर इंटीजर होती है तो इंटीजर शो हो जाती है। इट्स मीन डैट कि भाई हमारे पास जब हम लोग इंटीजर डेटा टाइप लेते हैं और उसको यूज़ करते हुए हम लोग जो है क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो हमारे पास क्या आने लग जाता है, एरर आने लग जाता है। और वो ये बात बोलता है कि भाई डिवाइड के वक्त हो सकता है आपका आंसर किस में चले जाए, डेसिमल में चले जाए, और डेसिमल कंटेन नहीं करता कौन, इंटीजर। लेकिन आप वहाँ पर अगर यूज़ करें नम डेटा टाइप तो आपकी वैल्यू इंटीजर थी, आपने उस पर कहते हैं क्या डिवाइड का साइन भी यूज़ कर लिया, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। नम के अंदर दोनों वैल्यूज़ कंटेन हो जाती हैं, कौन सी, इंटीजर भी और डेसिमल भी। बात समझ में आ रही है। तो इंटीजर वैल्यू भी कंटेन कर सकता है और डेसिमल वैल्यू भी कंटेन कर सकता है, कौन सा, हमारा नम नाम की डेटा टाइप। कौन से नाम की डेटा टाइप, नम नाम की डेटा टाइप। अब देखिए जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक और चीज़ कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने डेटा में दो चीज़ें लेकर आऊँ, एक ट्रू और एक फॉल्स। तो मैं वहाँ पे क्या यूज़ करता हूँ, मैं वहाँ पे बूलियन डेटा टाइप यूज़ करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार ये जो मेरा यहाँ पे लाइट्स चल रही हैं ये या तो ऑन हैं या तो बंद हैं। तो आपके पास ये वाली जो दोनों चीज़ें हैं, और जिनकी नहीं जो मैट्रिक वाले थे, अभी जो नए स्टूडेंट उनकी बात कर रहे हैं, जो पहले से थे उनकी, ठीक है सही है, सही है। मतलब जो पहले थे कहते हैं जिनकी बायोमेट्रिक हुई नहीं थी ना, वो सही है, सही है। अच्छा अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर जो डेटा टाइप है वो बूलियन है। अब बूलियन में क्या होगा, हमारे पास बूलियन में ये होगा कि आपके पास जो है यहाँ पर ट्रू और फॉल्स का स्टेटमेंट आ रहा होगा। जी काम मिल जाता है, टाइम निकलें, ओके चलें। तो फिर आपकी वैसे क्लास टाइमिंग जो है ना 2 से 5, 2 से 3 दिन से कोई हो जाएगा। चलें फिर आप देख लें, अगर आप कर लें 5 बजे तक भी हो सकता है। अच्छा देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में हमारे पास क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स में हमारे पास या तो टास्क जो है हमारा ट्रू हो रहा होगा या तो फॉल्स हो रहा होगा। भाई या तो आप क्लास लेने आएंगे या क्लास से जाएंगे, ऐसे ही है। इसके अलावा तो कोई और तीसरा टास्क नहीं है ना। हाँ, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू, भाई आप क्लास में आ गए तो आपकी वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई। आप क्लास से चले गए आपकी वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई। सही है। तो इंटरप्शंस के लिए माजरत भाई, आप लोग देख लीजिएगा, सही है। यहाँ पर आगे कर लीजिएगा, सही है, जो भी आप लोग की इंटरप्शन सही है। खैर अब देखें, अब हमारे पास फुल रियलिस्टिक वीडियो बन गई है, कोई कहते हैं बिहाइंड द सीन्स नहीं है हमारे, सही है। तो जो कुछ है वो आप लोगों के सामने आ रही होगी वीडियो। अब देखें, अब हमारे पास जो है इसी तरीके से ये पंखा चल रहा है। अब ये पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, इन दोनों में भी बाइनरी काम हुआ हुआ है, मतलब बूलियन डेटा टाइप यूज हुई है, विच मीन्स कि मैं एक क्लिक पे इसको ऑन कर रहा हूँ और एक क्लिक पे क्या कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। ट्रू एंड फॉल्स, ऐसा ही है। आपके पास ये वाली डेटा टाइप को यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बूलियन। क्या यूज करते हैं, बूलियन, जिसको हम लोग लिख रहे होते हैं क्या, बूल लिख रहे होते हैं। क्या लिखते हैं, बूल लिखते हैं। तो ये कुछ डेटा टाइप्स होती हैं। अब इन डेटा टाइप्स को यूज़ करके देखते हैं कि भाई ये किस तरीके से वर्क करेंगी। तो मेरे पास पूरा लेक्चर बना हुआ रखा हुआ है और वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बिकॉज ये रिवीजन क्लास है, सही है। तो आप लोगों को तमाम चीज़ें पता चल जाएंगी। मेरे पास यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अच्छा यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, ये बेसिकली आप लोग देखते हो आप लोग की बुक्स के अंदर कुछ निशानदेही दी हुई होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट्स बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब क्या होता है, कमेंट्स का मतलब ये होता है आपके पास आपने कमेंट कर दिया, कोड क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, मींस कि आप अपनी किताब के ऊपर कमेंट लगा रहे हो। उसका तरीका क्या है कि भाई जब कल को आप इस टॉपिक को पढ़े तो आपके दिमाग में वो सारे पॉइंट्स आ जाएं कि यार ये मैंने उस वक्त ये पॉइंट्स अपने क्या किए थे, हाईलाइटेड किए थे। ऐसा ही है बिल्कुल इसी तरीके से कोडिंग में भी हमारे पास जब हम लोग कोड को कमेंट करते हैं तो वो किस तरीके से, कंट्रोल स्लैश,
कंट्रोल/ आप लिखें किसी भी लाइन पे, तो आप यहाँ पर आके अपना कोई भी मैसेज लिख सकते हैं जो आप अपनी निशानदेही के तौर पे क्या करना चाह रहे हो, यूज़ करना चाह रहे हो। अब देखें, अब मैं जो है यहाँ लेक्चर एंड 1 में गया, तो आप देखें ऊपर मैंने अपनी निशानदेही के तौर पे क्या लिखा हुआ है, लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन टू डार्ट वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। हाँ, ये कमेंट दिया हुआ है। अब आप देखें हमारे पास यहाँ पर प्रिंट बिस्मिल्लाह करके हम लोगों ने अभी देखा, सही है। अब अगर हम लोग जो है यहाँ पर आके यूज़ करना चाह रहे हैं कोई भी वेरिएबल, तो वेरिएबल के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, वेर यूज़ करते हैं। वेर क्या काम करता है, वेर ये काम कर रहा होता है आपके पास कि ये एक वैल्यू को स्टोर करता है, और जब आप इस वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो जो भी आपकी डेटा टाइप फर्स्ट टाइम होगी वही इस वेरिएबल की क्या बन जाती है, डेटा टाइप। अगर मैंने इसको स्टार्टिंग में नंबर दे दिया तो इट्स मीन दैट इसकी डेटा टाइप क्या बन जाएगी, इंटीजर बन जाएगी, सही है। इसी तरीके से अगर मैं जो है यहाँ पर डेटा टाइप यूज़ करना चाह रहा हूँ, कौन सी, स्ट्रिंग यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे आके स्ट्रिंग के नाम का एक वेरिएबल बनाया, मतलब डेटा टाइप स्ट्रिंग दी, और एक जो है नेम के नाम का क्या बना दिया, स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, और स्ट्रिंग वेरिएबल में हम लोगों ने एक टेक्सचुअल डेटा दे दिया। अब जब भी टेक्सचुअल डेटा दे रहे होते हैं तो हम लोग किस तरीके से देते हैं भाई, डबल इन्वर्टेड कॉमा में दे रहे होते हैं। किस तरीके से दे रहे होते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में दे रहे होते हैं। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोगों ने यहाँ पर आके डेटा टाइप्स में क्या लिख दिया, SMAS। आप जो है यहाँ पे आके नाम कुछ और भी लिख सकते हैं। आपने यहाँ पे आके बोला SM सही है, ये काम कर दिया आपने, सही। तो आप इसी तरीके से यहाँ पर अब एक ऐसा नंबर जिसमें मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम लोगों ने कौन सी डेटा टाइप बोली थी, इंटीजर बोली थी। तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ आ रहा है। इंट मीन्स कि आपके पास जो है यहाँ पर जो डेटा टाइप है भाई वो कौन सी है, इंटीजर आ रही है। इसी तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पर डबल डेटा टाइप होती है जिसमें आपके पास कौन से वेरिएबल्स होते हैं, पॉइंट्स वाले वेरिएबल्स होते हैं। कौन से वेरिएबल्स होते हैं, पॉइंट्स वेरिएबल होते हैं। और पॉइंट्स में हम लोग जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो 5.6 हाइट को एक हाइट नाम का जो एक वेरिएबल बनाया था हमने, उसको कितनी हाइट दी हुई है, 5.6 दी हुई है या 5.8 दी हुई है, सही है। तो अब देखें अब हमारे पास इसी तरीके से बुलियन डेटा टाइप है। अब मैंने यहाँ पे आके इस गेम फन के नाम से क्या बनाया, एक वेरिएबल बना दिया कि भाई गेम फन है या नहीं। तो आगे मैंने लिखा हुआ है फॉल्स। तो अगर आप लोग का जो भी स्टेटमेंट हो आप लोग यहाँ पे वो लिख सकते हैं। अगर आपका किसी का ट्रू है तो वो ट्रू भी लिख सकता है, सही है जी। इसके बाद हम लोग इन तमाम चीज़ों को क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। आप लोगों ने अभी तक देखा कि प्रिंट बिस्मिल्लाह मैंने लिखा था, हाँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट लिख रहा हूँ और स्टूडेंट नेम प्लस नेम। अब प्लस का ये जो साइन है ये बेसिकली कॉन्कैटिनेशन के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है, कॉन्कैटिनेशन के लिए आ रहा है। कॉन्कैटिनेशन का मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ों को आपस में क्या कर रहा है, मिला रहा है, ज्वाइन कर रहा है, सही है। अब हमारे पास ये जो कॉन्कैटिनेशन के लिए प्लस यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये सिर्फ किस में वर्क करता है, स्ट्रिंग में वर्क करता है। किस में वर्क करता है, जब दो स्ट्रिंग्स को मैं आपस में मिलाना चाहूँ तो मैं क्या यूज़ करूँगा, प्लस यूज़ करूँगा, सही है जी। अब देखो, अब मेरे पास जो है यहाँ पर अगर मैंने एक इंटीजर और एक जो है अपने टेक्सचुअल डेटा को, टेक्सचुअल डेटा किसे कहते हैं, स्ट्रिंग को कहते हैं, अगर मैं इन दोनों को आपस में मिलाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आके क्या लिखूँगा, डॉलर फेवनम, सही है। ये फेवनम किसका नाम है, मेरे वेरिएबल का नाम है, सही है। तो डॉलर साइन और उसके बाद आप अपने कोई भी वेरिएबल उसका नाम आप लोग क्या कर सकते हो, लिख सकते हो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहते हुए, सही है, जैसे हम लोग सामने आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिख रहा है। अब इसके बाद स्टूडेंट हाइट है और स्टूडेंट हाइट में हमारे पास स्टूडेंट की हाइट आ गई। इसी तरीके से आपके पास स्टूडेंट का स्टेटस अबाउट गेम, तो वो आपको कहते पता चल जाएगा किसके ज़रिए से, यहाँ पे इसमें जो भी वैल्यू है किसमें, वेरिएबल के अंदर। तो अब मैं जो है इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे आके स्टार्ट किया तो आप देखें मेरे पास जो है अभी तमाम आंसर क्या होने लग जाएंगे, शो होने लग जाएंगे, विच मीन्स प्रिंट बिस्मिल्लाह। और वेरिएबल को मैंने वैल्यू दी हुई थी क्या, 12, तो वो प्रिंट होके आ गई। इसी तरीके से स्टूडेंट नेम ऐसे अरसलान लिखा हुआ आ गया, और इसी तरीके से फेवरेट नंबर आपका क्या लिखा हुआ आ गया, 7 लिखा हुआ आ गया। कहाँ से, फेवरेट नंबर 7 से। इसी तरीके से हाइट से आपके पास 5.8 लिखा हुआ आ गया, और स्टेटस गेम अबाउट स्टूडेंट स्टेटस अबाउट गेम
तो हमारे पास क्या लिखा हुआ आ गया, फॉल्स लिखा हुआ आ गया, क्योंकि हम लोगों ने इस गेम फन को क्या वैल्यू दी थी, फॉल्स। आप लोगों ने अब कॉन्सेप्ट आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि हमारे पास टीचर्स बचपन में क्या कर रहे होते थे, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 2, आप बोलते थे भाई ये इक्वेशन पढ़ा क्यों रहे, तो भाई वो वेरिएबल्स जो है कहते हैं यहाँ पर काम आ रहे होते हैं, सही है जी। तो ये वाली चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और एक और चीज़ ये कि डेटा टाइप्स आप लोगों ने देखी समझी कि हम लोग यहाँ पे आके अगर डेटा टाइप्स पहले लगा रहे हो किसी भी वेरिएबल से पहले, तो वो आपकी डेटा टाइप उस लिहाज से क्या हो जाती है, पूरी कवर हो जाती है। भाई मैंने टेक्सचुअल डेटा करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, स्ट्रिंग यूज़ करूँगा। अगर मैंने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, इंटीजर यूज़ करूँगा। और अगर मैंने कोई पॉइंट वेरिएबल्स के ऊपर काम करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, डबल यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा, डबल। इसी तरीके से अगर मैंने जो है यहाँ पे बूलियन डेटा टाइप यूज़ करनी है विच इज़ ट्रू एंड फॉल्स, तो आप क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे, ट्रू एंड फॉल्स यूज़ करेंगे जी। नहीं डबल नहीं, डबल है, सही है, डेसिमल है। अच्छा अब एक और डेटा टाइप होती है जो मैंने आप लोगों से अभी बताई, और वो कौन सी थी हमारे पास, नम। अब देखो नम डेटा टाइप, देखो कितनी अच्छी डेटा टाइप है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद लिखा इंटीजर नम नंबर 1, सही है, और ये वेरिएबल का नाम लिखा है नंबर 1, और इसके अच्छा नंबर 1 के नाम से पहले वेरिएबल बना हुआ है आई थिंक, हाँ नंबर 1 के नाम से पहले वेरिएबल बना हुआ है। और इसके बाद आके हम लोगों ने क्या दे दिया, अच्छा जब पहले नाम से वेरिएबल बना दिया तो वो नाम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, सही है, सेम ब्लॉक के अंदर। अच्छा अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर आके मैंने क्या बोला, इंट नंबर 2 के नाम से एक मैंने वेरिएबल बनाया। वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, सही है, बस आप ये रखिएगा कि न्यूमेरिक्स में ना हो वो वेरिएबल का नाम, सही है। और जो वेरिएबल के मैंने रूल्स बताए थे तो वो अब्दुल कदीर ने शायद नोट किए हुए होंगे, अब्दुल कदीर साहब ने, तो आप इनसे ले लीजिएगा मुफ्ती साहब से, या कहते हैं आप में से अगर किसी के पास हो तो आप लोग वो शेयर करते हैं किसमें, ग्रुप्स में, सही है। अच्छा अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5.8, तो अब देखें ये मेरे पास क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल। आपकी जो वैल्यू है वो क्या है, डबल टाइप की है। तो भाई आप अगर एक बंदा जो 10 किलो वज़न नहीं उठा सकता, आप उसको 20 किलो दे रहे हैं, तो ये तो आप उस पर क्या कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स की वैल्यू ये नहीं कंटेन कर सकता, तो मैं यहाँ पर आके इंटीजर को कभी भी डेसिमल वैल्यू असाइन नहीं करूँगा। लेकिन बाद सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि आपका आंसर डेसिमल में भी आ सकता है या इंटीजर में भी आ सकता है, तो उसके हल के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आके नम लिख दो। अगर तो इंटीजर होगी तो तब भी वो लेगा, और अगर वो पॉइंट में होगी तो तब भी वो लेगा। मतलब कि ये दोनों पे चलती है, इंटीजर पे भी वर्क करेगी और डेसिमल पे भी वर्क करेगी। बात समझ में आ रही है। तो मेरे पास यहाँ पर नंबर 2 को मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके सेम स्टेटमेंट यहाँ पे आके लिखूंगा, नंबर 2 को आप क्या करवा दें, प्रिंट करवा दें। तो जैसे ही नंबर 2 को प्रिंट करवाएंगे तो आप देखें स्टूडेंट नेम के अंदर 5.9 लिखा हुआ आ जाए। आप देखें मेरे पास यहाँ पे 12 और 12 के बाद 5.9 लिखा हुआ आ रहा है, तो ये वाली चीज़ इस तरीके से वर्क कर रही होती है। अच्छा अब देखें, अब हम लोग जो है यहाँ पर आके एक और चीज़ समझते हैं विच इज़ क्या, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, और इसी तरीके से मॉडुलस साइन होता है हमारे पास जिसको हम लोग रिमाइंडर साइन बोल रहे होते हैं, सही है। तो आपके पास ये किस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं ऑपरेटर्स। प्रोग्रामिंग में भी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। एक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो आप लोगों ने मैथ्स में पढ़े थे वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ऐड हो जाती है विच इज़ लॉजिकल ऑपरेटर। कौन से लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास यहाँ पे डबल एंड का अगर आप साइन देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो एंड कंडीशन होगी। मैंने बोला माज एंड शाकिर साहब आए तो क्लास होगी। अब अगर इन दोनों में से कोई एक भी छुट्टी करेंगे तो क्लास नहीं होगी, बिकॉज मैंने एंड यूज़ किया। सेम जो है कहते हैं ये कंडीशन आप लोगों की फेसबुक में भी लगी हुई है, और वॉट एवर जो भी आप कहते हैं एप्लीकेशंस देखते हैं जिनमें साइन अप एंड पासवर्ड, ईमेल एंड पासवर्ड मांगा हुआ होता है किसमें, साइन अप के ऊपर, तो उसमें भी यही चीज़ें होती हैं। आपने लॉगिन करवाते वक्त ईमेल नहीं दिया और पासवर्ड सही डाल दिया, तो आपका सही पासवर्ड की किसी को नीड
नहीं है जब तक कि आप क्या ना डालें, ईमेल ना डालें। ईमेल एंड पासवर्ड सही डालेंगे तो आप कंडीशन क्या होती है आपकी ट्रू होती है और आप जा सकते हैं किसमें, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। ऐसा ही है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर आके एक प्रोग्राम देखते हैं हम लोग, और वो प्रोग्राम क्या है हमारे पास कि num2 इज इक्वल्स टू 100। क्या लिखा हुआ है, num2 इज इक्वल्स टू 100। और उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर num1 के अंदर जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है 75। भाई दो नाम के वेरिएबल बना दिए मैंने, एक num1 और एक num2। ये मैं दूसरी फाइल पे जा चुका हूँ, मतलब दूसरा लेक्चर आगाज़ हो चुका है दूसरे लेक्चर का, और दूसरे लेक्चर को हम लोगों ने नाम क्या दिया है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन डार्ट। सही है। अच्छा अब देखें, num1 को मैंने वैल्यू दे दी 75 और num2 को मैंने वैल्यू दे दी 100। अब मैंने बोला कि ऐड के नाम का एक क्या बना दो, वेरिएबल बना दो, और इन दोनों को क्या करवा दो, प्लस करवा दो। तो num1 और num2 जब आपस में प्लस हो जाएंगे तो क्या आंसर आएगा, 175 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने जो है यहाँ पर आके माइनस करवा दिया तो आपका माइनस में कितना आंसर आ जाएगा। सही है। इसी तरीके से अगर मैं जो है यहाँ पर आके मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर रहा हूँ, विच मीन्स स्टेरिक का साइन यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास स्टेरिक आ जाएगा। अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पर आके अगर मैं डिवाइड करवाते वक्त इंटीजर लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा होगा, एरर आ रहा होगा। और एरर क्या आएगा कि भाई आपका आंसर डबल में भी जा सकता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर अगर ये चाह रहे हैं कि भाई डबल की डेटा टाइप भी रखें और उसके साथ साथ डिवाइड का साइन भी यूज़ करें, तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, टिल बटन यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं, टिल बटन यूज़ कर सकते हैं। और टिल बटन कुछ आप लोगों का इस तरीके से दिखता है। सही है। तो ये आपको 1 के बराबर में मिल जाएगा। अगर आप ये हटा दोगे तो देखो यहाँ पे भी डिव इंटीजर के ऊपर एरर दे रहा है, डिव इंटीजर नाम के वेरिएबल के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे आके क्या किया, टिल बटन दबाया तो ये एरर डेटा टाइप का ख़त्म हो गया। सही है। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से एक इशू भी है, और वो इशू पता है क्या, वो इशू ये कि आपने यहाँ पर आके डिवाइड किया बाई 5 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आएगा, 2.5 आएगा आंसर। हाँ ऐसे ही है ना, 2.5 प्लस 2.5 5 हो जाता है। हाँ तो आपने यहाँ पर अगर कहते हैं इंटीजर के अंदर 5, num1 के अंदर 5 2.5 वैल्यू लिखी, और जो है आपने 2.5 फिर वैल्यू लिखी, तो आपके पास, या कहते हैं आपने एक में 5 लिख दी और दूसरे में क्या लिख दी, 2 लिख दी, तो आपने डिवाइडेड बाय क्या करवाया, 2 करवाया। तो आपके पास जो है यहाँ पर जो आंसर शो हो रहा होगा वो कौन सा शो हो रहा होगा, सिर्फ 2 यूज़ हो रहा होगा, बिकॉज ऑफ कि आपने अपने वेरिएबल को क्या कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। सही है। लेकिन हम लोग इसके ऑल्टरनेट में हम लोग जो डेटा टाइप पढ़ते हैं वो कौन सी पढ़ रहे होते हैं, नम पढ़ रहे होते हैं। भाई जहाँ पे उसको नीड होगी डेसिमल की वो वहाँ पे डेसिमल आंसर प्रिंट करवा देगा, और जहाँ पे उसको नीड होगी इंटीजर की तो वो वहाँ पे क्या प्रिंट करवा देगा, इंटीजर आंसर प्रिंट करवा देगा। अच्छा अब देखें, अब हमारे पास एक और डेटा टाइप होती है विच इज मॉडुलस। कौन सी होती है, मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, देखो मैंने बोला 8 रिमाइंडर 2, 8 रिमाइंडर 2। अब रिमाइंडर साइन किसे कह रहे हैं, इस मॉडुलस साइन को कह रहे हैं, जिसको हम उर्दू में फीसद का साइन बोल रहे होते हैं। सही है। ये यहाँ पर आके किसका हो जाता है, मॉडुलस साइन हो जाता है। सही है। और यहाँ पे इसको एज अ रिमाइंडर यूज़ करते हैं। सही है। अब मैंने यहाँ पे आके बोला 8 मॉडुलस 2, तो इट्स मीन कि आपके पास जो है, ये मुझे बात बताएं कि 8 जो है 2 के टेबल में कब आता है या नहीं आता है 2 4 ज़ा 8, तो 8 के पीछे कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा है, तो 0, तो आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आके बोलूँ 9 रिमाइंडर 2, तो आपके पास पीछे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ऐसे ही है, क्योंकि 2 5 ज़ा 10 ज़्यादा वैल्यू हो रही है और 2 4 ज़ा 8 कम वैल्यू है, तो हम कम से काटेंगे ना उसको, तो फिर जो रिमाइंडर आ रहा होगा वो आपके पास रिमाइंडर बच जाएगा। सही है। तो रिमाइंडर की क्लासेस ज़्यादा आ रही हैं आप लोगों को। हाँ तो अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऐड का आंसर भी आपको शो हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट का भी, मल्टीप्लाई का भी, डिवाइड का भी, और इंटीजर डिवीजन का भी, और मॉडुलस रिमाइंडर का भी। तो अब देखें, अब हम लोग देखते हैं कि कैसा आंसर शो होता है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर 175 ऐड करके आ रहा है और -25 किस पे आ गई भाई, कहते हैं जब आप
100 में से निकालेंगे तो आपके पास -25 में ही आंसर आ रहा होगा। इसी तरीके से आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 7500 आ जाएगा, सही है। इसी तरीके से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0.75 आ रहा होगा, और अगर इसी तरीके से आप जो है डिवीजन करेंगे तो आपके पास 0 आ रहा होगा। अगर इंटर डिवीजन में देखें तो हमारे पास 0.75 कोई ना कोई वैल्यू तो है ना, लेकिन इंटीजर डिवीजन में सिर्फ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आपके पास लॉस हो सकता है भाई जब आप लोगों की बड़ी बड़ी करेंसीज होंगी और आपने इंटीजर डिवीजन करा दिया। तो इससे बेटर है कि आप क्या यूज़ करें, नम यूज़ करें। क्या यूज़ करें, नम यूज़ करें। अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर आके पढ़ा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स। क्या पढ़े थे? अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास कितनी टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्विच केस और एक क्या होता है, इफ एल्स। अब स्विच केस और इफ एल्स के दरमियान फ़र्क क्या है? देखो, इफ एल्स किसे कहते हैं हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, जब मैं इफ के अंदर अपनी कोई कंडीशन देता हूँ और एल्स में क्या दे रहा होता हूँ, अपनी फॉल्स कंडीशन दे रहा होता हूँ, सही है। अब फॉल्स कंडीशन कब एग्जीक्यूट होती है और इफ कंडीशन कब एग्जीक्यूट होती है? देखो, जब भी हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी ना तो कौन सा ब्लॉक आप लोग का चलेगा, इफ का ब्लॉक चलेगा। और जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही होगी तो कौन सा ब्लॉक चलेगा, एल्स का ब्लॉक चलेगा। भाई ये बिल्कुल इसी तरीके की बात है कि आपकी वालिदा ने आपको ये बात बोली कि भाई वापसी में आते हुए आप क्या ले आएगा, टमाटर ले आएगा, सही है। अगर वो ना मिले तो आप जो है क्या करना, वापस घर पे आ जाना, कोई ऐसी बात नहीं है, खाली हाथ आ जाना। तो अब आपने जो है यहाँ पर ये कंडीशन लिखी। हाँ, इसी तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पर इफ एल्स होता है। क्या होता है, इफ एल्स। भाई या तो नंबर इंटीजर होगा, इंटीजर इवन होगा, या इंटीजर ऑड होगा, सही है। तो ये वाली चीज़ भी आप लोगों की क्या है, कंडीशन बन सकती है। या तो मेरे पास यूज़र पासवर्ड सही देगा या तो पासवर्ड खराब दे रहा होगा, ऐसे ही है। मतलब इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड दे रहा होगा, ऐसे ही है ना। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं जो है यहाँ पर आके बात करूँ, मैंने यहाँ पर आके बोला कि या तो स्टूडेंट पास होगा या तो स्टूडेंट क्या हो रहा होगा, फेल हो रहा होगा। तो अब आप देखिए मेरे पास यहाँ पर हम लोगों ने एक अपनी एप्लीकेशन बनाई है यहाँ पर, और वो एप्लीकेशन क्या कि हम लोग यूज़र की कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के बाद क्या कर रहे हैं, अकाउंट साइनअप कर रहे हैं, और अकाउंट साइनअप करने के बाद हम लोग लॉगिन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, लॉगिन करवा रहे हैं। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे आके यूज़र डिटेल में क्या लिया, नेम लिया, ईमेल लिया, और क्या ले लिया, पासवर्ड ले लिया। अब मैंने यहाँ पे आके दूसरा वेरिएबल बनाया, ईमेल लॉगिन और ईमेल क्या, पासवर्ड। अब अगर मैं जो है यहाँ पर आके कंडीशन देता हूँ तो इफ़ के ब्लॉक में मैंने यहाँ पे जो प्लेन ब्रैकेट्स हैं इसमें मैं क्या लिखता हूँ, अपनी कंडीशंस लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, कंडीशन लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आके कंडीशन क्या लिखी है, आप लोग देखो कि ईमेल लॉगिन अगर मेरी इज इक्वल है किसके बराबर, ईमेल के बराबर, तो आपके पास जो है यही चीज़ होती है कि भाई आप वही ईमेल देते हो जो आपने साइनअप बनाते वक्त दी थी, कोई और तो नहीं देते। बिल्कुल सेम यही कंडीशन लगती है वहाँ पे। एंड का देखो मैंने साइन यूज़ किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, अगर किसी को नहीं दिख रहा तो हम लोग स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, सही है जी। तो आपके पास यहाँ पर मैंने यहाँ पे आके बोला एंड पासवर्ड क्या, लॉगिन। एंड पासवर्ड क्या, पासवर्ड लॉगिन बराबर है किसके, पासवर्ड के। कौन से वाले पासवर्ड के, जो साइनअप के वक्त बनाया था। तो आपने ये कंडीशन दे दी, आपने ये कंडीशन दी, और ये कंडीशन देने के बाद आपने एक बात ये बोली कि भाई जो इस कंडीशन पे पूरा उतरता है उसको आप क्या दिखा दो, अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन। और उसके बाद आपने यहाँ पे आके वेलकम में उस बंदे का नाम भी बता देना है, जो भी बंदे का नाम, ऐसे ही है। अब बंदे का नाम क्या था, बंदे का नाम यहाँ पे सैयद मोहम्मद अरसलान शाह था, सही है। तो वो आपके पास यहाँ पे वेलकम के ऊपर शो हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर आके एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि हमारे पास इफ एल्स के अंदर कुछ वेरिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ वेरिएंट्स होते हैं। एक ये होता है कि इफ ट्रू कंडीशन और एल्स क्या कंडीशन, हमारे पास फॉल्स कंडीशन, ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं जो है यहाँ पर आके बात करूँ कि एक इफ़ के बाद दूसरा मैंने इफ़ प्रोग्राम दे दिया उसी इफ़ के अंदर, तो ये क्या हो जाता है, नेस्टेड इफ एल्स हो जाता है। ये क्या हो जाता है, नेस्टेड इफ एल्स हो जाता है। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब ये, देखो आपने ये बात बोली कि यार अगला सवाल तभी पूछना जब लोग जो है क्या करें, मेरे पास लॉगिन करें,
लॉग इन करें तो उनको ये बात बताना कि भाई जो भी वो नंबर देंगे तो वो मैं चेक करके बता दूंगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये मैंने अगली कंडीशन दे दी। इसकी मिसाल आप लोग यूँ समझें, आप बैंक के अंदर अपना पैसा जो भी रखा है वो नहीं देख सकते जब तक कि आप वहाँ पे क्या ना करो, लॉग इन ना करो। ऐसे ही है भाई, आपने वेबसाइट पे अपने पैसे देखने के भाई मैंने कितना कमा लिया मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के कोर्स से, इंशाल्लाह कमा लेंगे। सही है, तो आपने जो है क्या किया, आपने जो है अपने लॉग इन पासवर्ड डाला नहीं और आप चाह रहे हो कि भाई मुझे पता चल जाए कि मेरी जितनी भी कहते हैं फिगर्स हैं वो आ रही हैं या नहीं आ रही, तो आएंगी कभी नहीं आएंगी, बिकॉज ऑफ कि आप जो है आपकी अगली कंडीशन वो बेस करती है किस पे, आपके पहली कंडीशन के बैरियर को पार करने पे। जब पहली कंडीशन का जो बैरियर है उसके बाद हम लोग अंदर वाले बैरियर में जा रहे हैं तो इट्स मीन वो कौन सा इफ एल्स है हमारे पास, नेस्टेड इफ एल्स है। फिर हमारे पास एक और चीज़ ये कि मेरे पास ये भी एक इफ का प्रोग्राम है, ये भी एक इफ का प्रोग्राम है और इसके नीचे ये भी एक इफ का प्रोग्राम है, तो ये तीनों एक साथ क्या हो रहे होंगे, एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। तो ये वाली कौन सी कंडीशन हो जाएगी हमारे पास, मल्टीपल इफ की। कौन सी हो जाएगी, मल्टीपल इफ की। अब देखिए यहाँ पर आके हम लोगों ने यूज़र की इफ एल्स लैडर भी बनाई है। क्या भी बनाई है, इफ एल्स लैडर। अब देखो आपके घर वालों ने बोला कि भाई अगर आपकी क्लास हो तो आप वहाँ पे क्लास ले लेना, और अगर क्लास ना हो तो आप वहाँ से खेलने चले जाना, और अगर कहते हैं पार्क बंद हो तो आपने क्या कर देना है, आप जो है कहते हैं होटल पे चले जाएगा। भाई अगर वो भी बंद हो तो फिर आप क्या करना है, घर आ जाना। तो आपको मुख्तलिफ किस्म की क्या दे दी, कंडीशन दे दी। रियल लाइफ में आप लोग यूज़ कर रहे होते हो। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या किए हैं, कंडीशंस बनाई हैं। अब कंडीशन क्या कि मैंने यहाँ पे आके डबल नाम का एक वेरिएबल बनाया, मतलब डबल की डेटा टाइप के नाम से इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज। मैंने ये तीन क्या कर दिया वेरिएबल, 5 वेरिएबल पास कर दिए, मतलब डिक्लेयर कर दिए। अब इंग्लिश में मैंने 19 नंबर दिए, उर्दू में 10 नंबर दिया और इस्लामियात में कितने दे दिए, 40। और मैंने यहाँ पे आके बोला कि भाई ऑब्टेन मार्क्स क्या होंगे, जो इनके हासिल करदा मार्क्स, इंग्लिश प्लस उर्दू प्लस इस्लामियात, इन दोनों का जो भी सम है वो आप क्या करो, डिवाइड बाई 300 करो और मल्टीप्लाई करवा दो 100 से, परसेंटेज निकालो। अब परसेंटेज की बेसिस के ऊपर क्या करनी है, हम लोगों ने ग्रेडिंग करनी है। क्या करनी है, ग्रेडिंग करनी है। तो ग्रेडिंग में हमारे पास क्या है, इफ परसेंटेज लेस देन 100 एंड ग्रेटर देन 80, तो आपका वो बंदा क्या है, A1 ग्रेड वाला। यही होता है कि भाई आपके स्टूडेंट की परसेंटेज लेस देन 100 होती है और ग्रेटर देन किससे होती है, 80 से ग्रेटर देन होती है, तो आपके पास वो बंदा क्या हो जाता है, A1 हो जाता है। इसी तरीके से कोई आपके पास स्टूडेंट 79 से लेस देन और 70 से अबव, तो आपके पास वो क्या हो जाता है, A हो जाता है। इसी तरीके से B ग्रेड वाला 69 से 60 के दरमियान होता है। हाँ, इसी तरीके से C ग्रेड वाला 59 से 50 के बराबर हो जाता है, और 49 से लेके 40 वाला वो आप लोगों के पास बेसिकली फेल के अंदर जा रहा है हमारे पास। तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मैसेज पास करवा रहे हैं, इम्प्रूव योर स्टडीज़। सही है, एक और दूसरा ऑप्शन भी दिया था लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, इस वजह से हम वो बोलना नहीं चाह रहे। सही है, चलें। अब हमारे पास जो है यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट भी है। क्या भी है, एल्स स्टेटमेंट भी। भाई जो भी जिस भी बंदे की वैल्यू हमारे पास 49 से भी लेस देन आई तो हम उसको बोलेंगे स्टेटस क्या है आपका, फेल हो गया आप, प्लीज़ ट्राई अगेन। सही है, और इसके बाद भी जो आए तो वो आप उस पर ये लगा सकते हो, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। सही है, तो यहाँ पर आके ये हम लोगों ने क्या दिया, कंडीशन दिया। अब अगर देखो यूज़र को ये वाली कंडीशन मिल गई तो वो यहाँ पे आके ब्लॉक को क्या कर लेगा, बंद कर देगा। अगर यहाँ पे आके उसको मिल गई तो वो यहाँ पे आके बंद कर देगा। सही है, बाकी कंडीशंस के ऊपर नहीं जाएगा। सही है, लेकिन अगर किसी को कुछ भी नहीं मिली, ना ये वाली कंडीशन मिली, ना ये कंडीशन मिली, ना ये कंडीशन मिली, ना ये, तो वो आखिर में किसको प्रिंट करवा देगा, एल्स को प्रिंट करवा देगा। बात समझ में आ रही है। इसी के बाद हम लोगों ने यहाँ पर आके एक और प्रोग्राम देखा था। अभी आप देखो, आप लोगों ने एक और प्रोग्राम खुद बताया था मुझे कि इंटीजर में 0 से अबव क्या होती है हमारे पास, पॉजिटिव, और 0 से लेस देन क्या होती है, नेगेटिव होती हैं। ये बात बताई थी आप लोगों ने। तो देखो सेम कंडीशन लिखी है आपने कि इफ़ नंबर 1 अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास वो क्या है, पॉजिटिव, वरना वो क्या है, नेगेटिव। तो ये आपने बता दिया। इसी तरीके से आपने यहाँ पे आके बोला कि अगर मेरा एयर रिमाइंडर हो किससे, 4, सॉरी मॉडुलस, हाँ रिमाइंडर हो किससे, 4 से, और उसका आंसर जो है किसके बराबर हो जाए, 0 के,
मतलब 4 से वो कम्प्लीटली क्या हो जाए, डिवाइड होके उसका आंसर जो है रिमाइंडर क्या बचे, 0। तो आपके पास वो क्या है, लीप ईयर हो जाता है। लीप ईयर किसे कहते हैं, लीप ईयर उसको कहते हैं जो 29 फेब का पूरा मारा होता है आपके पास, मतलब कि जिस साल आप लोगों का 29 फेब होता है तो वो आपका कौन सा साल होता है, लीप ईयर का साल होता है। तो लीप ईयर हम लोगों ने ये निकालना सीखा, उसकी एक कंडीशन लगी हुई है आप लोगों के पास कि अगर भाई जो हमारे पास हर 4 के बाद आ रहे हैं तो वो क्या है हमारे पास, लीप ईयर, और जो नहीं आ रहे तो वो क्या है, इट्स नॉट अ लीप ईयर। सही है, ये वही चीज़। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर आके तीसरी चीज़ देखी थी कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, स्विच केस। क्या देखे थे, अब स्विच केस भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के तौर पे आ रहे होते हैं, लेकिन स्विच केस हमारे पास 2 चीज़ों के लिए आ रहे होते हैं। कौन सी 2 चीज़ें होती हैं जी हफ्सा, बताएं, बोलें। इक्वल और की कंडीशन के लिए हो रही होती हैं। किसके लिए हो रही होती हैं, इक्वल एंड और की कंडीशन के लिए हम लोग किसको लेकर आ रहे होते हैं, स्विच केस को लेकर आ रहे होते हैं। तो देखें स्विच केस के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 यूज है, एक या तो इक्वल का टास्क परफॉर्म करेगा या और का टास्क परफॉर्म करेगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। अब देखिए मैंने यहाँ पे आके बोला भाई वॉवेल्स में अगर तुम्हें केस इक्वल हो जाए तुम्हारा किससे, ए से, या मीन्स और, हाँ, और ये स्मॉल ए से, तो तब तुम क्या प्रिंट करवा दो, इट्स अ वॉवेल। इसी तरीके से केस ई दे दिया उसमें भी इट्स अ वॉवेल, और फिर केस आई दे दिया उसमें भी क्या, इट्स अ वॉवेल आई, और फिर ओ दे दिया उसमें भी क्या बोल दिया हम लोगों ने, इट्स अ वॉवेल, और यू दे दिया उसमें भी क्या बोल दिया हम लोगों ने, इट्स अ वॉवेल। और फिर उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर जिस तरीके से वहाँ पे एल्स हुआ करता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और डिफ़ॉल्ट में हमने बोला कि भाई जो भी इसके अलावा केसेस आए हमारे पास वहाँ पे आप क्या प्रिंट करवा दें, इट्स नॉट अ वॉवेल। भाई जेड पे क्या प्रिंट करवा दें, इट्स नॉट अ वॉवेल। और हम लोग अगर इसकी कंडीशन देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये रन करके देखते हैं, तो हमारे पास लिखा हुआ है इट्स नॉट अ वॉवेल जी, जेड जो है हमारे पास वॉवेल नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास लूप्स होते हैं। क्या होते हैं, लूप होते हैं। लूप किस लिए आते हैं, कौन बताएगा, सीरीज ऑफ रिपीटेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर लूप यूज़ कर रहे होते हैं। अब मैंने यहाँ पे आके ये बात की कि भाई आई से मेरी वैल्यू स्टार्ट हो और लेस देन चले कहाँ तक, 10 तक, और फिर क्या करवाते रहो, आई प्लस प्लस करवाते रहो। तो इट्स मीन कि ये आप क्या दे रहे हो, लूप के अंदर आपको बार बार स्टेटमेंट प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है आपका लूप किस तरीके से चलेगा, जब उसको वैल्यू मिली आई इज इक्वल टू 1 तो वो देखेगा कंडीशन के ब्लॉक में आके कि कंडीशन में क्या दिया हुआ है, आई लेस देन है किससे, 10 से। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो तुम एक मरतबा आके क्या लिख दो, प्रिंट इंडेक्स, और उसके बाद आई की वैल्यू लिख दो। आई की वैल्यू अभी क्या है, 1। फिर क्या करो, फिर आखिरी ब्लॉक में दिया हुआ है आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है हमारे पास कि एक वैल्यू का इंक्रीमेंट कर दें, एक वैल्यू का क्या कर दें, इंक्रीमेंट। तो जब एक वैल्यू का इंक्रीमेंट हुआ तो 2 हो गई वैल्यू, तो मेरे पास सेकंड टाइम 2 लिख दिया जाएगा, फिर 3 लिख दिया जाएगा, फिर 4 लिख दिया जाएगा, 5 6 7 8, क्यों, कंडीशन हमारी ट्रू ही चल रही है। 8 तक कंडीशन ट्रू चल रही है, 9 में भी कंडीशन ट्रू है। 10 में जब ये आएगा ये देखेगा कि क्या 10 छोटा है आई से, नहीं भाई 10 छोटा तो नहीं है आई से, क्योंकि आई की वैल्यू भी 10 है और 10 की वैल्यू भी ऑलरेडी 10 है हमारे पास। तो 10 आपने बोला आई के अंदर जो वैल्यू है हमारे पास 10, क्या वो छोटी है 10 से, नहीं भाई, लेकिन बराबर तो है। और अगर आप देखें तो हम लोगों ने बराबर का साइन भी डाला हुआ इधर, तो आपके पास जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया, 10 लिखा हुआ आ जाएगा। फिर उसके बाद जब आपकी वैल्यू यहाँ से आई प्लस प्लस होते ही क्या हो जाएगी, 11th हो जाएगी, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई के अंदर 11 लिखा हुआ आ जाएगा। क्या लिखा हुआ आ जाएगा, 11। और 11 के अंदर हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आके देखेंगे कंडीशन के ब्लॉक में कि क्या आई मेरा छोटा है 10 से, नहीं भाई छोटा तो नहीं है। अब क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्या बराबर है, नहीं बराबर भी नहीं है। तो हमारा लूप यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। बेसिकली हमारे पास जब लूप टर्मिनेट होता है तो उसकी टर्मिनेशन वैल्यू अगर वो इंक्रीमेंट का लूप है तो एक ज़्यादा होगी, और अगर वो क्या डिक्रीमेंट का लूप है तो हमारे पास एक लेस देन। सही है, तो ये वही चीज़ है, हमेशा आप लोग ध्यान में रखें। जैसे हमारे पास ये वाला लूप है, ये स्टार्ट आई 11 से हो रहा है और डिक्रीमेंट की तरफ जा रहा है,
तो ये फॉल्स होगा किस पे आके, -1 पे आके। बात समझ में आ रही है? तो -1 पे आके जब उसको कंडीशन 0 वाली नहीं मिलेगी तो वो क्या कर देगा, आपके पास लूप की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। फिर हम लोगों ने ये यहाँ पे लूप के कुछ टास्क किए थे, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था, फैक्टोरियल देखा था। ये आप लोग घर से करने की कोशिश करना है कि फैक्टोरियल कैसे होता है। और फिर मैं ये चाह रहा था कि भाई मुझे 50 तक पता चले कि इवन नंबर कौन से, सही है, और इवन को मैं क्या भी कर सकूँ, काउंट भी कर सकूँ। तो ये वाली चीज़ हम लोगों ने देखी। इसके बाद आपकी पैदाइश से लेकर अब तक कितने लीप ईयर आए हैं ये आपने काउंट करके बताना है। तो ये भी आप किसके ज़रिए से काउंट कर सकते हो, लीप ईयर के ज़रिए से। तो ये उसका कोड लिखा हुआ है। फिर इसी तरीके से आप जो है यहाँ पे फैक्टोरियल का कोड है ये। फिर उसके बाद आपका समीशन का कोड था, जिसमें आप क्या 1 to 10 जितने भी नंबर्स हैं उनका सम कर रहे थे। भाई 1 + 2 3, 3 + 3 6, फिर +4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर +5 तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर +6 तो फिर क्या हो जाएगा, 21। फिर +7 तो क्या हो जाएगा, 28। फिर +8 फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, 36। फिर आपके पास +9 45। फिर +10 आपके पास क्या हो जाएगा, 55। तो आपके पास 55 आंसर आना चाहिए। और फैक्टोरियल का आंसर क्या आना चाहिए, 6 अगर है तो। यहाँ पर आके के देखें आप लोग, तो मेरे पास ये पहले लूप का आंसर अगर आप लोग देखो तो हमारे पास यहाँ पे 1 से लेके 10 तक की गिनती आ गई। और दूसरे वाली लूप में 11 से ऑनवर्ड्स नीचे जा रहा था, वो इसका लूप था, डिक्रीमेंट का लूप था। इसके बाद कोई भी आप टेबल लिखें उसका, आप कोई भी नंबर लिखें उसका टेबल मिल जाएगा आपको पूरे का पूरा, सही है। तो ये मैंने आप लोगों को सबको टास्क दिए थे, याद अगर आप लोग करें तो मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चंस दिए थे। और ये क्वेश्चंस आप लोगों के अब जो है जब रिपीट वाली क्लास चल रही है हमारी, और ये है कि रिपीट वाली क्लास में हम लोग ऑब्वियसली बात है पूरा का पूरा कोड लिखेंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा ज़्यादा। लेकिन ये मकसद सिर्फ ये है रिपीट करवाने का, ताकि आप लोग क्या कर लें, अपने गिटहब पे इसको अपडेट कर लें। सही है जी, बात समझ में आ रही है। और गिटहब जो मैं कल देख रहा था बच्चों के टेस्ट के दौरान, तो यार गिटहब को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें। ये नहीं कि कहते हैं आपने फाइल यूज़ की हुई है कि असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 2 और अपलोड किया हुआ है, आपको ख़ुद को नहीं पता होगा कि कौन सा असाइनमेंट। तो असाइनमेंट का प्रॉपर क्या करें, नाम लिखें। ओके, समझ में आ रही। तो अब इसी तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पर ये इवेंट को काउंट करके भी बता रहा है कि भाई हमारे पास टोटल इवेंट काउंट कितने आए हैं, 25 आए हैं, सही है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ 2003 से लेकर 25 तक कितने लीप ईयर आए हैं, 6 लीप ईयर आए हैं। तो भाई ये कहते हैं किसकी तारीख़ पैदाइश, मुफ्ती साहब की, सही है। तो उनका जो है ये लीप ईयर काउंट आ रहा है कि 6 लीप ईयर आए थे। अच्छा, फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। 120 किसका था, 5 का था। हाँ, इसी तरीके से 1 to 10 कितने नंबर है हमारे पास, 55 है इनका सम। ये हम लोगों ने अभी करके देखा और आप देखो कैलकुलेशन की बेसिस के ऊपर हमें कैसे नंबर पता चल गया। सेम यही लूप अगर आपके पास कंडीशन डिफाइंड हो तो हमारे पास कौन सा लूप बनता है, वाइल लूप बन जाता है। कौन सा लूप बन जाता है, वाइल। तो मैंने बोला i = 1 और i तब तक चलो जब तक लेस देन क्या ना रहो, कहते हैं 10 ना रहो, और या इक्वल टू किसके बराबर ना रहो, 10 के बराबर ना रहो, सही है। तो ये वाली चीज़ है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या किया, प्रिंट करवाया किसको, इंडेक्स नंबर को, और i++ करवा दिया। क्या करवा दिया, i++ करवा दिया। i++ का मतलब क्या कि एक एक वैल्यू का क्या करते रहो, इंक्रीमेंट करते रहो। तो यहाँ पर आके ये पूरे के पूरे वही सेम लूप हैं, बस यहाँ पे क्या हो गया, लूप की कंडीशन वाइल हो गई। तो आप लोग यहाँ पर आके वाइल लूप भी पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने लिस्ट के कॉन्सेप्ट को देखा था। लिस्ट के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर आके एक लिस्ट ली थी। फिर लिस्ट में अगर पूरी कंप्लीट लिस्ट प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो नेम्स डायरेक्ट प्रिंट करवा दें। मैं चाह रहा हूँ 4th वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो 0 1 2 3 और 4th पे कौन है, मुफ्ती साहब, तो वो आपके पास प्रिंट हो जाएंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर अगर मैं कोई ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैंने अब्दुल्लाहद का नाम ऐड किया, तो मेरे पास यहाँ पर उस लिस्ट में अब्दुल्लाहद नाम ऐड हो गया। प्रिंट डॉट नेम्स डॉट लेंथ से क्या होगा, हमारे पास लिस्ट की लेंथ पता चल जाएगी। इसी तरीके से ऐड ऑल से आप जो है क्या कर सकते हो, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मज़ीद ऐड कर सकते हो। किसके ज़रिए से, ऐड ऑल के ज़रिए से। तो कायनात, फहद, समी, और ये कहना आपके पास नाम आ रहा है, सही है। तो ये ऐड कर दिया आपने क्या, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को। इसके बाद आप ये चाह रहे हो कि नहीं भाई मैं
अपनी वैल्यू को ऐड करूँ 1 पोजीशन के ऊपर। अच्छा, जो बच्चे न्यू हैं, हमारे पास लिस्ट जो है किस कॉन्सेप्ट के ऊपर चली होती है, इंडेक्स के ऊपर चली होती है। भाई आप लोग यहाँ पर आप लोगों के मुख्तलिफ किस्म के नाम हैं, लेकिन अगर आप ये नाम प्रोग्रामिंग को देंगे तो प्रोग्रामिंग हमेशा क्या कर रही होगी, इसके ऊपर इंडेक्सिंग कर रही होगी। भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 जो है ये आपके पास क्या होगी, पोजीशंस होंगी। सही है, तो मतलब 14 बच्चे हैं क्लास में, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। तो आप लोगों की हमेशा जो लेंथ हो रही होगी वो आप लोगों के नंबर से आ रही होगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? अब देखिए, अब अगर हम लोग जो है यहाँ पर आके ये बात बोलते हैं कि भाई 1 पे जाके ऐड कर दो, तो यहाँ पे आके 1 पे जाके वो फातिमा क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, मतलब कि हफ्सा वाली जगह पे क्या आ जाएंगी, फातिमा वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखें, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने कोई एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऐड करनी है अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे आके लिखी पोजीशन, और पोजीशन नंबर क्या लिखा, 4 लिखा, और मैंने देखा कि आपके पास जो है यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स किस तरीके से ऐड हो सकते हैं। विजिट्स नहीं है भाई, ये स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर आके स्टूडेंट्स 4 के ऊपर आके कैसे ऐड होंगे। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे आके ये देखा कि भाई मेरे पास जो 0 पे वैल्यू है वो अपडेट हो जाए, और अपडेट होके क्या लिखा हुआ आ जाए, वहाँ पे फायजा अब्दुल सत्तार लिखा हुआ आ जाए, तो ये भी आ जाएगा। सही है। फिर रिप्लेस रेंज किया, क्या किया, रिप्लेस रेंज, मतलब 1 से लेके 4 तक आप वैल्यूज़ को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, और किन वैल्यू से रिप्लेस कर दो, इन वैल्यू से रिप्लेस कर दो। सही है, तो ये वाली चीज़ हमने बोली। फिर रिमूव कर दो, भाई यहाँ पे अगर जैद नाम का कोई भी बंदा है तो डॉट रिमूव से आपने वो जैद नाम का बंदा रिमूव करवा दिया, लेकिन आपको जैद नाम के बंदे से कहते हैं आपको पता था, तो आपने जैद नाम का बंदा रिमूव कर दिया। लेकिन अगर कोई बंदा, हमें उस बंदे का नाम नहीं पता, और कहते हैं हमें उसका सिर्फ क्या पता है, पोजीशन एड्रेस पता है, तो हम यहाँ पे आके 1 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास पूरे का पूरा पोजीशन हो जाएगी, पोजीशन से वो वैल्यू को उठाएगा और 1 वाली वैल्यू को हटा देगा। सही, तो ये वाला काम करेंगे। इसके बाद रिमूव लास्ट से आपके पास लास्ट वैल्यू रिमूव हो जाती है, और इसी तरीके से रिमूव रेंज से आपके पास 1 से लेके 4 तक की पूरी एक रेंज जो है क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। सही है। प्रिंट डॉट नेम्स डॉट लेंथ से आपके पास क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ विजिट्स पता चल जाएंगे। सही है। इसी तरीके से रिवर्स से आपके पास लिस्ट रिवर्स होकर प्रिंट हो जाएगी। सही है। लेकिन प्रिंट रिवर्स में हम लोगों ने एक बात ये पढ़ी थी कि आपके पास इंडेक्स रिवर्स नहीं होता, किस में, लिस्ट के अंदर, ये वाली बात पढ़ी थी ना हम लोगों ने। फिर नेम डॉट लास्ट से आप लोगों को लास्ट नेम पता चल जाएगा, और आपके पास जो है फर्स्ट से फर्स्ट नेम। इस एम्प्टी से आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी लिस्ट एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी होगी तो ट्रू आ जाएगा, और अगर एम्प्टी नहीं होगी तो फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा। और इस नॉट एम्प्टी है, मतलब आपकी लिस्ट अगर कहते हैं फिल है, तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा, और अगर फिल नहीं है तो आपके पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये कंप्लीट अगर आंसर आप लोग देखना चाहे तो आप लोग को यहाँ पर ये मिल सकता है एक एक का। अगर आप लोग यहाँ पे आके स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आप लोगों को तमाम चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखें, इंडेक्स रिवर्स करेंगे ना, तो आपके पास जो भी आपका इंडेक्स नंबर होगा ना वो ही रहेगा। सही है, वो चेंज नहीं हो सकता। सही है, ये वाली चीज़ क्या। अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास पूरे के पूरे इंडेक्स विजिट्स वगैरह तमाम चीज़ें लिखी भी आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो जब ये वाली चीज़ें आ रही हैं तो ये किसकी बेसिस के ऊपर आ रही हैं, आपके पास एक पूरी की पूरी कंडीशंस वगैरह तमाम चीज़ें चल रही हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सबसे पहला जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि भाई लिस्ट ऑफ विजिट किस तरीके से प्रिंट हो जाए, तो वो हो गई। फिर उसके बाद सेकंड में हम लोगों ने बोला सिर्फ 4th वाली वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो मुफ्ती साहब वाली वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर हम लोगों ने देखा कि अभी तक भाई हमारी लिस्ट में कितने लेंथ है, तो हमारे पास लेंथ कितनी आ रही थी, 5 आ रही थी। फिर हम लोगों ने ऐड का कीवर्ड से अब्दुल अहद को ऐड कर दिया। फिर हम लोगों ने कहते हैं लास्ट में 4 बंदों को ऐड करना था, तो हम लोगों ने ऐड ऑल का मेथड यूज़ किया। फिर हम लोगों ने यहाँ पर आके 1 पोजीशन के ऊपर मैंने क्या ऐड की थी, फातिमा नाम की लड़की ऐड की थी, हाँ, तो वो आ गई। फिर उसके बाद 4th इंडेक्स के ऊपर मैंने अफ़ान, उमर, हिबा, जवाद, माज ये बंदे ऐड किए थे, हाँ, ये आ गए। फिर इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर आके मेरे पास फ़ायज़ा एक वैल्यू थी, मैंने उसको जो है क्या कर दिया, अपडेट किया फ़ायज़ा अब्दुल सत्तार के नाम से, तो वो आ गई। फिर उसके बाद मैंने जो है रिप्लेस कर दी थी रेंज, कौन सी, जैद, बकर, हुसैन और हसान वाली,
तो वो आ गई 1 से लेके 4 तक। आप देखो 1 से लेके 4 तक यही वाली वैल्यूज़ बनती हैं। तो आपके पास यहाँ पर 1 पे फातिमा आ रही थी, 2 पे हफ्सा आ रही थी और फिर क्या आ रही थी, कुर्रतुल ऐन आ रही थी। तो हमारे पास 1 to 3 तक आपके पास इंडेक्स क्या हो गया, रिप्लेस हो गया और उनकी जगह पे जैद, बकर, हुसैन और हसन 4 वैल्यूज़ आ गई। और आगे से आप देखें तो अफ़ान, उमर, हिबा, जवाद वो वही आ रहे हैं जो कि पहले से मौजूद थे। हाँ, ऐसा है कि नहीं? अब इसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पर आके एक और चीज़ देखी, क्या कि आपके पास जो है यहाँ पर आप जैद नाम का बंदा क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो देखो बकर से पहले जैद नाम का बंदा था, वो रिमूव हो गया। इसी के बाद मैंने जो है यहाँ पर आके बोला कि भाई मेरे पास जो वैल्यू है बकर नाम की वो 1 के ऊपर आ रही है इंडेक्स। भाई फायज़ अब्दुल-सत्तार 0 पोजीशन पे और बकर मेरे पास क्या है 1 पोजीशन पे। तो मैंने बोला रिमूव एट 1। रिमूव एट 1 क्या काम करेगा, मेरे पास हुसैन से पहले बकर था, बकर को क्या कर दिया, हटा दिया। सही है ये वाली चीज़। इसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोगों ने एक और चीज़ देखी कि रिमूव लास्ट। रिमूव लास्ट में हमारे पास शाहरिल के नाम से एक कहते हैं क्या थी, वैल्यू थी, वो पूरी की पूरी क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो रिमूव से करते ही हमें जो है लास्ट में जो शाहरिल वैल्यू थी वो हट गई और अब क्या रह गई, हमारे पास समी रह गया। हाँ, इसके बाद मैंने यहाँ पर आके बोला कि भाई मेरी जो पूरी की पूरी लिस्ट है उसमें आपने क्या करना है, रिमूव करना है कौन सी वैल्यू, रिमूव करनी है रेंज। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक की तमाम रेंज जो है क्या करवा दी, रिमूव करवा दी। तो 1 से लेकर 4 तक कितनी वैल्यूज़ बननी थी, अफ़ान, हुसैन, हसन, तो ये वाली वैल्यूज़ आपके पास क्या हो गई, रिमूव हो गई और आपको उमर से वैल्यूज़ दोबारा मिल रही हैं। फिर आपने अपनी नेम डॉट लेंथ के ज़रिए से लेंथ मालूम की, लिस्ट की। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये आपके पास 9 है। तो 9, 0 से 9 तक 10 नंबर बन रहे हैं। तो आपके पास नेम ऑफ विजिट में कितने आ रहे हैं, लेंथ 10 आ रही है कि नहीं आ रही है। इसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो रिवर्स करने पर मेरे पास समी से लेकर कहाँ तक, फायज़ अब्दुल-सत्तार तक जो है वैल्यू क्या हो गई, रिवर्स हो गई पूरी लिस्ट। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें तो मैंने यहाँ पे आके लिखा नेम डॉट फर्स्ट। तो नेम डॉट फर्स्ट से जबकि फ़ायज़ा लास्ट में चली गई, लेकिन मैंने ये बात बताई थी कि इंडेक्स रिवर्स नहीं होता। तो हमारे पास फ़ायज़ा सबसे फर्स्ट में आ गई और लास्ट से हमें लास्ट वैल्यू पता चल गई अब्दुल समी की। फिर मैंने बोला कि क्या मेरी लिस्ट जो है एम्प्टी है, नहीं भाई एम्प्टी नहीं है। तो उसने क्या बोल दिया, फॉल्स। क्या मेरी लिस्ट एम्प्टी नहीं है, हाँ भाई एम्प्टी नहीं है। तो उसने क्या कर दिया, ट्रू प्रिंट करवा दिया। तो ये वाली चीज़ है कि आपके पास ये यहाँ पर इस तरीके से आउटपुट आ रहे हैं। इस आउटपुट को तभी समझ में आएंगे, इन बच्चों ने ये तमाम चीज़ें एक एक कोड के साथ पढ़ी हैं तो इनको ये तमाम चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर आप लोगों के लिए ये वाली चीज़ें पूरी की पूरी न्यू हैं तो आप लोग क्या करें, आप लोग ये काम करें कि रिपीट करें और जाके प्रैक्टिस करें। जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप लोगों को तमाम चीज़ें क्या हो रही होंगी, अच्छे से समझ में आ रही होंगी। सही है, बात समझ में आ रही। अब देखिए, अब अगर हम लोग जो है यहाँ पर आके एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएं विच इज़ वेयर वर्सेस डायनेमिक। कौन सा कॉन्सेप्ट है, वेयर वर्सेस डायनेमिक। अब देखो जो हमारे पास वेरिएबल होता है, वेरिएबल को जो आप इनिशियल उसमें जो है डेटा टाइप दे दो तो वही उसकी डेटा टाइप क्या हो जाती है, बन जाती है। अगर यहाँ पर आके मैं नेम को इज इक्वल टू जो हफ्सा लिखा हुआ है मैं इधर आके 1 दे दूँ तो मुझे क्या देने लग जाएगा, एरर देने लग जाएगा। ये क्या बात बोलता है, वेरिएबल यही बात बोलता है आपको। वेरिएबल ये बात बोलता है कि भाई हमें जो स्टार्ट मतलब इनिशियलाइजेशन के वक्त जो भी आपने डेटा टाइप ले ली, जी हमारे पास एक सोशल मीडिया की सहायता आई है। सही मुझे एक मेल है, फीमेल कैंडिडेट चाहिए जो CID और नेटटेक को रिप्रेजेंट करे एज अ कैंडिडेट, जिसकी लैंग्वेज कुछ अच्छी है। सही, अच्छा कौन आ सकता है, अभी मुझे हाँ पहले उसको गाइड करेंगे। जी। आज अरे थोड़ा इंग्लिश अब एक वेरिएबल है हमारे पास वेर। क्या वेरिएबल है, वेर। अब वेर देखो हमारे पास क्या काम करेगा, देखो मैंने वेरिएबल बनाया वेर, नेम इज इक्वल्स टू मैंने लिख दिया हमजा या मैंने नेम इज इक्वल्स टू लिख दिया शाकिर। सही। अब देखो होगा क्या, ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास कौन सी है, स्ट्रिंग वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू। और स्ट्रिंग वैल्यू का मतलब ये होता है हमारे पास कि यार अब जो है मैंने डेटा टाइप इसको क्रिएशन के वक्त कौन सी असाइन की है, स्ट्रिंग। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर आकर अगर आप लोग स्क्रीन पे देखें अपनी तो नेम्स इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ आ रहा है, इनको आप आगे आ जाए।
नेम इज इक्वल्स टू हफ्सा लिखा हुआ आ रहा है, अगर मैं जो है यहाँ पर आके 10 वैल्यू दे दूँ, कौन सी वैल्यू दे दूँ 10, तो अब आप देखिए मेरे पास एरर आ रहा है बिकॉज ऑफ कि मैंने क्रिएट करते वक्त कौन सी डेटा टाइप यूज़ की, स्ट्रिंग यूज़ की। बात समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद इंटीजर कांट बी असाइन तो टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग, तो आप जो है ये हमारे पास जो है यहाँ पर 10 की जगह पे क्या आ जाएगा, 10 की जगह पे एरर आ जाएगा बिकॉज ऑफ के 10 पे हमें क्या देनी चाहिए, स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करनी चाहिए। कौन सी डेटा टाइप लेनी चाहिए, स्ट्रिंग। बिकॉज ऑफ वेरिएबल ये बात आपको बोलता है कि जो वेरिएबल को क्रिएट करते वक्त डेटा टाइप यूज की एंड में भी वही लेंगे, सही है। अब देखें, अब मैंने यहाँ पर आके लिख दिया मुफ्ती साहब, क्या लिख दिया, बिकॉज ऑफ कि मैंने क्या दे दी, स्ट्रिंग दे दी। अब इसी तरीके से डायनेमिक में क्या है, मैंने क्रिएशन के वक्त स्ट्रिंग दी, लेकिन बाद में मैंने क्या कर दिया, डबल की, फिर बाद में मैंने क्या कर दिया, इंटीजर की, फिर मैंने बाद में क्या कर दिया, फॉल्स कर दी। मीन्स के हम लोगों ने क्या ले लिया, बूलियन ले लिया, सही है। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर आके एक और चीज़ देखी, वेरिएबल को जब हम लोग डिक्लेयर करेंगे, सिर्फ मतलब कि उसका नाम दे दिया, उसके ऊपर वैल्यू असाइन नहीं किए। अभी आप देखो एन के ऊपर कुछ वैल्यू असाइन की है नहीं, तो मैंने लिखा वेर एन और उसको मैंने क्या दे दिया, डिक्लेयर करवा दिया। क्या करवा दिया, डिक्लेयर करवा दिया। अब डिक्लेयर मीन्स कि मैंने सिर्फ ये बात बताई कि यार अभी मैंने इसकी इनिशियलाइजेशन नहीं की, विच मीन्स मैंने इसको वैल्यू असाइन नहीं की। तो जब मैंने वैल्यू असाइन नहीं की तो मेरे पास पूरा इख्तियार होता है कि जो भी मैं इनिशियलाइजेशन करवाऊँ और उसमें जो भी डेटा टाइप मैं यूज़ करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। बिकॉज ऑफ क्या आप लोग यहाँ पे देखें, एन में 1 भी है, एन के बाद स्ट्रिंग भी है, एन के बाद डेसिमल नंबर भी है, एन के बाद अगर हम लोग देखें ट्रू एंड फॉल्स की स्टेटमेंट लेकर आनी है तो वो भी आ सकती है। इट्स मीन कि जब डिक्लेयर करवा रहे हों वेरिएबल को तो हम लोग जो भी डेटा टाइप यूज़ करना चाहें वेरिएबल के अंदर रहते हुए भी तो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन किया जाए, आखिरी वैल्यू प्रिंट होगी, जो भी आखिरी वैल्यू है वो प्रिंट होगी, सही है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास इंटरव्यू में सवाल आया कि भाई वेर और डायनेमिक के दरमियान फ़र्क बताएं, तो आप क्या बताएंगे कि भाई वेरिएबल जब इनिशियलाइजेशन के वक्त जो भी डेटा टाइप असाइन कर दें हम उसको तो वही डेटा टाइप उसकी असल में होती है, लेकिन डायनेमिक में ऐसा नहीं है। आप जो इनिशियलाइजेशन के वक्त डेटा टाइप असाइन करते हैं, मिसाल के तौर पर स्ट्रिंग की, आगे अगर आप इसको इंटीजर करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। बात समझ में आई? लेकिन अगर हम लोग जो है यहाँ पर आके वेरिएबल को डिक्लेयर करवाएं और डिक्लेयर करवाने के बाद अगर हम लोग जो है आगे आके ये काम कर दें कि भाई पहले में हम लोगों ने इंटीजर ले लिया, फिर डबल ले लिया, फिर बूलियन ले लिया, फिर स्ट्रिंग ले लिया, तो इट्स मीन दैट कि हम लोग यहाँ पर ये वाला काम करवा सकते हैं उस सूरत में जब हम लोगों ने सिर्फ क्या करवाया हो, वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया, तो तब हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। सही है जी। तो इसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं, हमारे पास दोनों सूरतों में आंसर सही आएगा। आ रहे हैं? तो आप देखें मेरे पास ये 10.5 वगैरह तमाम चीज़ें आ रही हैं। अब इसी तरीके से मेरे पास होता है फाइनल और कॉन्स्ट, जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखो मेरे पास यहाँ पर अगर मैं फाइनल के साथ रहते हुए इज इक्वल टू जेड लिखा, स्क्रीन पे देखें, फाइनल के साथ कहते हैं रहते हुए मैंने इज इक्वल टू क्या लिखा, जेड लिखा, और नेम्स के साथ रहते हुए कांस्टेंट के ऊपर मैंने क्या लिखा, जेड लिखा। दोनों सूरतों में वैल्यू मैंने सेम रखी है। अब मैं यहाँ पर आके क्या करता हूँ, यहाँ पर आके मैंने एक काम ये किया कि जेड के अंदर जो फाइनल नाम का मेरा वेरिएबल था, नेम के नाम का वेरिएबल, उसको मैंने दूसरी वैल्यू असाइन की। तो अब आप देखें मेरे पास एरर क्या आ रहा है। अब द फाइनल वेरिएबल नेम कैन ओनली बी सेट वंस, कि आपका जो फाइनल वेरिएबल है वो भाई एक ही मरतबा क्या हो सकता है, सेट हो सकता है। सही है, प्रोग्राम में एक ही मरतबा सेट हो सकता है, दूसरी मरतबा करोगे तो वो क्या देने लग जाएगा भाई, एरर देने लग जाएगा। इसी तरीके से कांस्टेंट ने भी यही काम किया कि भाई आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अनचेंजेबल ब्लॉक के ऊपर चले जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो अब अनचेंजेबल ब्लॉक कैसा होगा, हमारे पास यहाँ पर आके कांस्टेंट वेरिएबल कैन बी असाइन अ वैल्यू, ट्राई रिमूविंग द असाइनमेंट और रिमूव द मॉडिफायर। सही है, क्या या तो आप मॉडिफायर हटा दो, मॉडिफायर क्या है, कांस्टेंट हटा दो, सही है, या आप जो है कहते हैं इज इक्वल्स का साइन हटा दो, विच मीन्स के इनिशियलाइजेशन ख़त्म कर दो। सही है, ये वाली चीज़। तो हम लोग यहाँ पर आके इन दोनों को कमेंट कर देते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए था आप लोगों को कि यहाँ पर आके अगर हम लोग दूसरी वेरिएबल में
अब फाइनल के वेरिएबल में भी दूसरी वैल्यू देंगे तो तब भी वो नहीं लेगा, और अगर कांस्टेंट के अंदर भी दूसरी वैल्यू लेंगे तो तब भी वो नहीं ले रहा होगा, बिकॉज ऑफ कि वो ये बात बोलेगा कि हमारे पास फाइनल ने भी क्या किया, वो सेट हो सकता है सिर्फ एक बार। कांस्टेंट का मतलब है कि आपकी जो वैल्यू एक मरतबा सेट हो गई वो दोबारा कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जो लिस्ट होती है ना, लिस्ट, अगर फाइनल की लिस्ट हो और उसमें मैं मज़ीद ऐड करवा रहा हूँ तो वो ऐड कर देगी और आपकी जो वैल्यू होगी वो सेट होगी एक बार, और एक बार सेट होते ही टर्मिनल पे क्या हो जाएगा, आंसर शो हो जाएगा। लेकिन कांस्टेंट ऐसा नहीं करेगा। कांस्टेंट क्या काम करेगा, तब एरर देने लग जाएगा किसके ऊपर, लिस्ट के ऊपर। और वो ये बात बोलेगा, कांस्टेंट लिस्ट का मतलब ये कि हम लोगों ने जो एक मरतबा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट दे दिया, हम लोगों ने बोला कि भाई ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं कितने, 15, 16, 14 जितने भी हैं, अब इनसे ज़्यादा अब मज़ीद गुंजाइश नहीं है क्लास में कि अब जो है बच्चे क्या हों, ऐड हों। तो ये मैं क्या कर सकता हूँ, कांस्टेंट का कीवर्ड लगा दूँ। लेकिन मैंने तो लगाया हुआ कौन सा, फाइनल वाला, कि भाई अब फाइनल, लेकिन वो फाइनल के चक्कर में एड्स ऑन होता जा रहा है। तो खैर हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोग इन दोनों को प्रिंट करके देख लेते हैं। तो कांस्टेंट वाली लिस्ट को भी देखना और इस वाली लिस्ट को भी देखना जल्दी। आप देखो मेरे पास एरर आ रहा है किस पे, अनसपोर्टेड एरर के ऊपर आ रहा है, कौन सी लिस्ट पे, कांस्टेंट वाली लिस्ट पे, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं कांस्टेंट वाली लिस्ट को बंद कर दूं और फिर दोबारा रिमूव करवाऊं, अच्छा ये लिस्ट बंद नहीं हुई है, सही है। और मैंने यहाँ पे आके क्या किया, स्टार्ट कर दिया डिबग माय कोड। अब देखें डिबग कंसोल पे आपके पास ऑरेंज, एप्पल और वाटरमेलन भी इसमें ऐड हो गया कि नहीं हो गया, बिकॉज ऑफ कि हम लोगों ने फाइनल का कीवर्ड यूज़ किया। इसी तरीके से हैश मैप होता है। हैश मैप में आप लोगों के पास की वैल्यू पेयर्स होते हैं। की वैल्यू पेयर्स किस तरीके से बनते हैं, आप लोग कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं और यहाँ पे की देते हैं और अगली आपकी कॉलम के बाद क्या होती है, वैल्यू होती है। अच्छा वैल्यू में आप कुछ भी रख सकते हैं और की में कुछ भी डेटा टाइप रख सकते हैं, सही है। तो मैंने वैल्यू में स्ट्रिंग डेटा टाइप रखी, इंटीजर रखी और फिर लिस्ट रखी और फिर उसके बाद मैप रखी। अब मैप को जब हम लोग प्रिंट करवा रहे होंगे तो किस तरीके से करवा रहे होंगे, अगले मैप का नाम कुछ इस टाइप से दे देंगे, सही है। तो ये आप लोग चीज़ें देखना कि आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, सही है जी। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है इस एम्प्टी के नाम से, जाएं क्या कर रहे हैं आप लोग, जाएं 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 जल्दी आए। अब देखें हमारे पास जो है यहाँ पर मेथड था और मेथड में इज एम्प्टी, इज नॉट एम्प्टी, ये हम लोगों ने लिस्ट वगैरह के अंदर भी यूज़ किए हैं। यहाँ पे डॉट लेन का होता है, ये क्या कर देता है, आपकी कीज की लेंथ बता देता है, सही है। डॉट रिमूव आपकी जो भी की होती है उसको रिमूव करने के लिए आ जाता है, जैसे एज रिमूव करनी है तो एज को रिमूव कर दिया। कंटेन की में चेक किया जा रहा होता है जी। चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एरर आ रहा था ना अभी, देखा था आपने, सही है, वो सी बात। अच्छा अब फंक्शन होता है। फंक्शन आप लोगों ने यहाँ पर देखें तो फंक्शन के अंदर एक चीज़ ये होती है कि आप इसको कॉल करवाते हो अपने मेन ब्लॉक, और दो चीज़ें होती हैं, पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स। जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल क्रिएट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर। जैसे यहाँ पे आके वेर ए दिया और बी दिया, ये क्या है, पैरामीटर। लेकिन अगर मैं इन्हीं को वैल्यू असाइन कर दूँ तो मेरे पास ये क्या है, आर्ग्यूमेंट्स है। बात समझ में आ रही है। तो आप पैरामीटर को जब वैल्यू असाइन करते हो तो ये क्या हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, सही है। अब इसके दो नाम होते हैं। जो हम लोगों का पैरामीटर होता है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल पैरामीटर, और जो आपके पास आर्ग्यूमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, सही है। लेकिन इनके दो अलग नाम भी हैं। जो इनफॉर्मल पैरामीटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर, और जो वैल्यू असाइन करते हैं हम लोग फंक्शन को कॉल करवाते वक्त तो उसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। तो आप लोगों के पास ये पूरी कहते हैं रिवीजन था जो मैंने आप लोगों को बताया।
और फंक्शन का यूज़ कहाँ पे होता है, ड्राई रूल के तौर पे हो रहा होता है, मतलब डोंट रिपीट योर सेल्फ, क्या आपने एक मरतबा फंक्शन बना दिया, उस फंक्शन को आप जो है क्या कर सकते हो, बार बार कॉल करवा सकते हो, सही है। तो ये वाली चीज़ है। तो आज उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये रिवीजन सही लगा होगा और आप लोगों ने क्या किया होगा, समझा भी होगा, सही है। कोई सवाल हो तो आप लोग घर पे जाके प्रैक्टिस करें और मुझसे पूछ भी सकते हैं।